हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, रूल्स बताती है, गाइडलाइंस देती है कि कैसा आपका सिस्टम होना चाहिए, कैसा आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और ये इसका डेवलपमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट लेकिन लंदन में हुआ था। ठीक है, करीब 1947 और 1948 के आसपास इसका डेवलपमेंट किया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता क्या है? अगर आपको स्टैंडर्ड वर्ड क्लियर हो जाएगा तो आईएसओ का मीनिंग, उसका यूज़ भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये आईएसओ डेवलप की गई है, या फिर क्यों हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए आईएसओ की गाइडलाइंस फॉलो करें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई चीज़, किसी कंट्री में कोई चीज़ फॉलो हो रही है, तो वो आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन क्या दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग भी सही है? ठीक है, तो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे ना, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अप टू द मार्क हैं, वही स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्री में भी फॉलो होंगे। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो, उसके पैरामीटर्स एक जैसे हों, उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो 7 डेज होते हैं। तो क्या अमेरिका में भी 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज होते हैं? हाँ, वहाँ पर भी 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता? आप कहते 1 वीक में काम हो जाएगा, मान लीजिए आपकी कंट्री में 7 डेज हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में हो सकता है 1 वीक इक्वल्स टू 5 डेज होते, तो वो 5 डेज उसके अकॉर्डिंग समझते। तो यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। उसी तरह से आईएसओ ने भी कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं कि अगर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं, तो उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम किसी प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड कब बोलेंगे। ठीक है, कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ये एक करेक्ट प्रोडक्ट है। तो अगर हमारी कंट्री में कोई प्रोडक्ट डेवलप होगा तो वो आईएसओ के अकॉर्डिंग उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुएगा। और दूसरा, किसी और कंपनी में अगर सेम प्रोडक्ट की बात करें तो उसने भी आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉलो किए होंगे। तो ऐसे कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए सभी जगह स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि जिसको फॉलो करना है वो करेगा, अपने प्रोडक्ट को एक तरह से इम्पोर्टेंस दिलाने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आईएसओ सर्टिफाइड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। अब आईएसओ के साथ क्या आपको जो पॉइंट है वो समझना होगा कि आईएसओ ने बहुत सारी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग जो अपनी सीरीज़ हैं वो डेवलप की हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, या बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप खुद जानते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबका स्टैंडर्ड एक जैसा बना देना, सबके लिए एक जैसे रूल्स होना, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज भी डिफाइन की गई हैं। आईएसओ ने बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइन की हैं और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही उसने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें आईएसओ 9000 सीरीज़ की, तो वो 1987 में रिलीज़ की गई थी। ठीक है, आईएसओ 9000, एक्चुअली आईएसओ 9000 एक तरह की सीरीज़ है जिसमें हम फोकस करते हैं क्वालिटी के रिलेवेंट चीज़ों के ऊपर। ठीक है, जो क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी उस पे फोकस करते हैं। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी से रिलेटेड, कि क्वालिटी वर्ड पे अगर आप फोकस करें तो क्वालिटी एक जेनरिक टर्म है। ठीक है, वी कैन डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एनी ऑफ द आइटम। ठीक, अगर आप मान लेते हैं आप फूड आइटम की बात कर रहे हैं, तो फूड के लिए क्वालिटी क्या होगी? कि भाई टेस्ट अच्छा होना चाहिए,
फ्रेश होना चाहिए। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए तो ये पैरामीटर नहीं होंगे ना कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए, 2 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं कह सकते हैं। तो वहाँ पर क्वालिटी का मतलब कुछ और है। तो इसीलिए क्वालिटी में भी बहुत सारी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर जो 9000 है, ISO 9000, ये है तो स्पेशली फॉर क्वालिटी, लेकिन इसमें भी कई सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। डिफरेंट आप कह सकते हैं सीरीज़ होती हैं इसकी, उन सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इसके स्टैंडर्ड्स। तो अब हम बात करते हैं ISO 9000 की। ISO 9000 को आप कह सकते हैं एक तरह की फैमिली है और इसमें कई सारे मेंबर्स हैं उसके। ठीक है, क्वालिटी से रिलेटेड जो फैमिली है उसमें और भी मेंबर्स हैं। तो इसमें मेंबर्स आते हैं ISO 9001, ISO 9002, 9003 एंड 9004। ठीक, ISO different members are targeting the quality from different perspective, different things and fields. Obviously, अगर हमने ये सीरीज़ डिफ़ाइन की हैं, इसमें 9001 to 9004 नंबर्स हैं, डिफरेंट सीरीज़ हैं, तो इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा हम जिस पे बात करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, हम सॉफ्टवेयर के रेफरेंस में बात करेंगे। ठीक है, कि जो ISO की ये सीरीज़ है, इसमें से हमारे मतलब की सीरीज़ कौन सी है जिसे हमें समझना है। तो हमारे मतलब की सीरीज़ है 9001, राइट। अब 9001 में क्या होता है, ये एक तरह से जो हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, नहीं। एक्चुअली यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, जैसे जहाँ पर भी जिस भी एरिया में डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग और भी मेंटेनेंस भी ले लीजिए, और भी चीज़ें जो हैं वो जिनके पैरामीटर्स ये होते हैं, उनके हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे। ठीक, तो आप कह सकते हैं, आप अगर सॉफ्टवेयर के टर्म्स में देखेंगे तो आप कहेंगे ठीक है 9000 हमारे लिए सही है, हम इसी की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, इसी के रूल्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। ठीक, लेकिन कोई अगर हार्डवेयर कंपनी है तो वो देखेगी कि हार्डवेयर में क्या क्या ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। भाई मशीन्स की डिज़ाइन होगी, डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, इंस्टॉलेशन होगा, मेंटेनेंस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये 9001 ही सही होगा। तो कन्फ्यूजन के कौन से कन्फ्यूजन की बात कर रही थी कि आप ये मत समझ लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर को देख के इन्होंने ये सीरीज़ बनाई है, 9001 डिफ़ाइन किया है, नहीं। इन्होंने पहले स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर दिए। ऑब्वियसली माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि हाँ कौन कौन से टर्म्स हमें रखने हैं, कौन कौन सी फील्ड्स को हमें टारगेट करना है, लेकिन स्पेसिफिक अगर आप देखें तो इसमें स्पेशली सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो रिलेटेड है, ज़्यादातर इसका रिलेशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट। अगर आप हार्डवेयर कंपनी की बात करें तो उसमें भी आ जाएगा, कोई ऐसी कंपनी की बात करें जहाँ पर मशीन्स बनाई जाती हैं तो उसके लिए भी ये आ जाएगा स्टैंडर्ड। ठीक है, organization used to regulate the quality system in organization using ISO 9001। ऑब्वियस सी बात है, क्वालिटी के लिए अगर हम इस सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ये क्वालिटी मेंटेन करेगी। ठीक है, लेकिन क्वालिटी कैसे मेंटेन करती है इसको ज़रा समझ लीजिए कि कंपनी इसको कब यूज़ करती है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई आज हमने घर में कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया है और हम इसकी गाइडलाइंस फॉलो करना शुरू कर देंगे, या कोई छोटी सी कंपनी है वो इसकी गाइडलाइंस फॉलो करना शुरू कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली यहाँ पर जब हम ISO की बात करते हैं तो साथ में एक बड़ी कंपनी की बात हो रही होती है। ठीक है, जो भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बड़ी कंपनीज़ का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा होता है,
अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन एक ग्रैंड लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा होता है, बहुत सारी मशीनरी वहाँ पर डेवलप हो रही होती हैं, कंस्ट्रक्शन उनका चल रहा होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में भी हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैंडल कर रहे होते हैं जिस पे बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है, ऐसी कंपनीज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो इन कंपनीज़ को ज़रूरत होती है कि क्वालिटी मेंटेन की जाए। भाई छोटी कंपनी है तो वहाँ पर उतना प्रोडक्शन भी नहीं है, उतने बड़े सॉफ्टवेयर भी नहीं डेवलप करने, तो वहाँ पर एक छोटी टीम काम कर सकती है। ठीक है, मैनुअली वहाँ पर क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। लेकिन जब हम एक बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक अलग सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, मैनुअली वो काम नहीं हो सकता, 4-5 लोगों का वो काम नहीं है। अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और उनकी क्वालिटी को हमें अलग अलग मेंटेन करना होता है। तो क्या होता है, कंपनी जो गाइडलाइंस, जो स्टैंडर्ड्स आईएसओ ने डिफाइन किए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपना सिस्टम डेवलप करती है। समझ गए, आईएसओ नहीं हैंडल करने लगेगा यहाँ पर क्वालिटी, लेकिन जो क्वालिटी रूल्स गाइडलाइंस आईएसओ ने डिफाइन किए हैं, जब कंपनी सिस्टम डेवलप करेगी, ठीक है, क्वालिटी को मैनेज करने वाला सिस्टम डेवलप करेगी, तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, और फिर वो सिस्टम, जो भी कंपनी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो या हार्डवेयर कंपनी हो, उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम क्वालिटी को मेंटेन करेगा, उसको मैनेज करेगा। अगर कहीं पर अप टू दी मार्क काम नहीं हो रहा होगा तो फिर उसको मैनेज किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा कि हाँ भाई ये तो आईएसओ के रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको हमें चेंज करना होगा। ठीक, लास्ट पॉइंट है हेल्प टू बी इन सेम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द क्वालिटी। अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए किसी कंपनी को, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो वो इक्विपमेंट्स किसी दूसरी कंपनी से बनवाना है उसको। दोनों कंपनीज के बीच में कुछ प्रपोजल्स की बात हो रही है। अब जो क्लाइंट कंपनी है जिसको कुछ इक्विपमेंट्स बनवाने हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कुछ और है कि भाई हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, इस तरह के इक्विपमेंट्स चाहिए, आप बना के दोगे। तो सामने वाली कंपनी का क्या मानना है कि भाई हमारे यहाँ तो ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है, हम इस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे। तो दोनों का स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगी प्रॉब्लम कि कोई किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, कोई किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो इस तरह से तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर काम करता है आईएसओ। उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, कंपनी बताएगी हम आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। जो क्लाइंट है वो भी समझेगा कि ठीक है, आईएसओ कंपनी के अगर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं तो प्रोडक्ट तो सही होगा ही होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, एक जो कॉमन स्टैंडर्ड है वो फॉलो किया जाएगा। तो इस तरह की डील्स में भी कई बारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होने वाली होती हैं, वो आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉलो अगर हम करते हैं तो वो क्रिएट नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स एक तरह से सॉल्व हो जाती हैं हमारी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें आईएसओ का सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई कंपनी है किसी भी तरह की, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, किसी भी तरह की कंपनी है या फिर कोई भी अदर कंपनी। ठीक है, अब फूड आइटम्स के लिए जो कंपनीज होती वो भी हो सकती, कोई भी कंपनी हो, एक्स वाई जेड। तो किसी भी कंपनी को अगर सर्टिफिकेट चाहिए आईएसओ का, तो उसको क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आईएसओ 9000 जो है उसके बारे में सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। सारा कुछ सर्च करना पड़ेगा कि आईएसओ 9000 में होता क्या क्या है, क्या क्या इनके पॉइंट्स हैं। ठीक, अब आईएसओ 9000 जब हम समझेंगे, उसमें जो रूल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक मेंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे जो मैंने मेंबर्स बताए, जैसे 9001, 9002, 9003, 9004। तो अगर हम सॉफ्टवेयर को डील कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, हमारा जो मेंबर होगा वो 9001 होगा, हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, इसके बाद आता है ट्रेन स्टाफ। अच्छा, जब आप मेंबर सेलेक्ट करोगे 9001, आपने मेंबर क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जो आपके यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस तरह से आप मेंटेन करोगे, क्या चीज़ फॉलो करोगे? आप आईएसओ की गाइडलाइंस फॉलो करोगे। तो फॉलो कौन करेगा एक्चुअली?
जो आपके यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो स्टाफ और एम्प्लॉयज़ को भी आपको ट्रेन करना होगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ आईएसओ। जो भी उसकी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो काम कर पाएँ। ठीक है, तो उस तरह का स्टाफ आपके यहाँ होना चाहिए। फॉलो द स्टैंडर्ड्स। अब जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो थ्रू आउट द प्रोसेस उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना काम पूरा करेंगे। ठीक। सर्टिफिकेशन टीम फॉलो अप प्रोसेस। जब आपके अकॉर्डिंग काम हो चुका होता है या इन बिटवीन भी जो आईएसओ टीम है वो आती है, वो चेक करती है सारी चीज़ें। ठीक है, वेरीफाई करती है कि अगर इनको सर्टिफिकेशन चाहिए तो क्या ये लोग उसके अकॉर्डिंग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आती है, एम्प्लॉयज़ से बातचीत करती है, वहाँ पे क्या प्रोसेस यूज़ हो रहा है, किस तरह से ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको अभी तक के प्रोडक्ट्स में कितना यूज़ कर चुके हैं, किस तरह से फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, ये सारा कुछ चेक करती है। और जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ, इन्होंने जो चीज़ें हमें बताई हैं, जो वर्बली हमें बताई थी या जो मेल के थ्रू बताई थी, वो सारी चीज़ें सही हैं, यहाँ पर प्रॉपर जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो फॉलो हो रही हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो सर्टिफिकेशन डन कर देते हैं। एक तरह से उनके जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो चुके हैं उनको सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स ISO 9001 सर्टिफाइड हैं। ठीक है, और जब ISO का सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको भी कोई समझ सकता है कि इनके प्रोडक्ट को तो ISO ने सर्टिफाई किया है, इट मीन्स इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अप टू दी मार्क होंगे, जैसे प्रोडक्ट्स को होना चाहिए, जो उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए उस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। तो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह से सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो जो क्लाइंट होगा वो ISO सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को समझ लेगा। तो ये पूरा था ISO के रेफरेंस में। तो इतना समझने के बाद आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि ISO बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप किसी बड़े लेवल पे काम करते हैं तो। ठीक है, किसी भी तरह की कंपनी हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी प्रोडक्ट का वहाँ पर काम चल रहा हो, ISO यूज़ करने में आपको एक स्टैंडर्ड मिलता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड आप थ्रू आउट कंट्री भी यूज़ करोगे और कंट्री के बाहर भी अगर आपको प्रोड्यूस करना है कुछ, ठीक है, आपको, या आप कह लें कि आपको अपना सामान जो है, जो प्रोडक्ट हैं उनको आपको बाहर भी भेजने हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ISO सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और ISO कोई नेशनल कंपनी नहीं है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। राइट, दैट्स ऑल फॉर ISO। थैंक यू।